हेलो, मैं निखिल डी स्मार्ट का ओनर। डी स्मार्ट सिंहपुर में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे साड़ी के बारे में। बहुत लोग साड़ी का बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन सामान लाना कहाँ से है और बेचना कैसे है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज की डेट में साड़ी का जो मार्केट में मॉडल चल रहा है, ऑनलाइन जो बिक रहा है, बहुत ही रेयर केस है। मतलब साड़ी वगैरह इस समय ऑनलाइन सस्ता आ रहा है, वही चीज़ अगर आप दुकान पे लेने जाए तो महंगा मिलता है। तो ये सब कस्टमर को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सामान लेना कहाँ से चाहिए आपको, और जो ऑनलाइन मिलता है, जो दुकान पे मिलता है, उसमें अंतर क्या होता है, कस्टमर को कैसे समझाएं। नहीं तो आप लोग डूब जाएंगे। ये मार्केट का जो ट्रैप होता है, इस बझा ले जाएगा आप लोगों को। मार्केट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप लोग, बिजनेस आप लोग कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिजनेस को सब लोग समझ नहीं पाते हैं। बिजनेस को समझने में कई लोगों का जो है साल 2 साल 3 साल गुजर जाता है, समझ नहीं पाते हैं। आखिरकार उसको उनका दुकान बंद हो जाता है। तो ऐसा आपका नहीं होने देंगे हम। तो इस वीडियो में बात करेंगे, पहला चीज़, अगर आप साड़ी का बिजनेस किए हैं तो साड़ी लाना कहाँ से आपको। और दूसरा चीज़, साड़ी बेचना कैसे है। तीसरा चीज़, ऐसा सामान लाएं ताकि आपका स्टॉक ना बचे। डेड स्टॉक हो जाता है। ऐसा नहीं स्टॉक नहीं बचता। अगर आप 20 लाख का सामान लाए हैं तो 100% आपका 5-7 लाख का ऐसे रैक में पड़ा रहेगा, हमेशा पड़ा रहेगा, बिकेगा ही नहीं। दिखेगा वो, जब आप 1 महीने बाद आएंगे वो भी दिखेगा कि है वहाँ पे बचा हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं बिकता, स्टॉक रहता है, बचता है। लेकिन ऐसा करना आपको कि मार्जिन भी आपका है, स्टॉक भी बचे, तो आपका पैसा ना लगे, वो मार्जिन के साथ ही रहे। ऐसा ना रहे कि आपका घर का पैसा वहाँ पे लगा, ऐसा ना रहे। ठीक है। तो पहला चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अपनी दुकान में माल कहाँ से लाएं। मतलब कहाँ से परचेस करें कि आपको जो ऑनलाइन रेट मिलता है वही रेट आपको भी मिले। जो ऑनलाइन दिखाते नहीं 500 का भैया मिल रहा है, आप 1000 रुपये में क्यों दे रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा तोड़ है, आपको जाना पड़ेगा पहला चीज़ सूरत। ठीक है। सूरत में कई व्यापारी हैं, कई बड़े बड़े व्यापारी हैं। सूरत में आप डायरेक्ट जाइए। ऐसा नहीं कि किसी दलाल के साथ मिलिए फिर उसके बाद जाइए, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। आप सीधा जाइए डायरेक्ट उसके पास, दुकानदार के पास। किसी दलाल के माध्यम से कभी मत जाइएगा। नहीं, जो सामान आपको दुकानदार 10 रुपये में देगा, दलाल के माध्यम से जाएंगे वही सामान आपको 11 रुपये मिलेगा। ये गारंटी के तौर पे आप लिख लीजिए। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, जान रहा हूँ, तब आपको समझा रहा हूँ। तो आप दलाल के चक्कर में ना पड़िए। सूरत में आप जाएंगे, ऐसा नहीं है सूरत में सिर्फ सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं। सूरत में हर प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं, हर प्रकार की साड़ियाँ बनती हैं। ठीक है। तो कोशिश करिएगा, अगर आपको कुछ भी जानकारी है, साड़ी के बारे में जानकारी अगर है, आपको लेने का ढंग है, कपड़ा देखने पहचानने का ढंग है, तो आप सूरत जाइए। अन्यथा आप कानपुर में जाइए। या तो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, अगर आपको स्टार्टिंग करना है 10-20-50 हज़ार से स्टार्टिंग करना, तो आप अपने नियर अबाउट पता करिए कि आपके नियर अबाउट में सबसे बेस्ट साड़ी का दुकान होलसेलर कौन है। वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे जाएंगे, अगर 50 हज़ार आपके पास है तो आप 1 लाख 1.5 लाख का माल भी ले सकते हैं, आपको आराम से दे देगा। और वो देखिए, और क्या होता है, आप सूरत में जाएंगे, अपने एरिया के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे हमारे एरिया में क्या चलता है। लेकिन अब जब आप लोकल मिलेंगे सामान, तो उसमें क्या होता है, वो दुकानदार खुद जानता है इस एरिया में चलता है क्या, वही इनको दिया जाए। वो भी आपको कुछ गंदा माल दे देते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ, जो शुरुआत में हमने दुकान खोला था, बहुत लोगों ने गंदा माल दे दिया। अभी तक आज भी पड़ा हुआ है, आज भी हमारे पास बिक नहीं रहा है। तो आप लोग सावधान रहिएगा, जो माल आप लिखवाइएगा वही लेके आइएगा दुकान पे। ठीक है। लेकिन ये जो हम आपको बताएं ना, ऑनलाइन का जोड़ का तोड़ वहीं सूरत में मिल पाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट आपको सूरत जाना पड़ेगा इसके लिए, तब जोड़ का तोड़ मिल पाएगा ऑनलाइन का। ठीक है। और आपको बेचना कैसे है, मार्जिन कितना रखना है। सबसे यूनिक चीज़ जो होती है, मार्जिन। मार्जिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कस्टमर, देखिए साड़ी के, आज के दौर में साड़ी के बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मोल भाव है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप एक दाम की दुकान रखिए, एक फिक्स रेट की दुकान रखिए। क्योंकि एक फिक्स वाले में क्या होता है, कस्टमर धीरे धीरे चढ़ेंगे लेकिन परमानेंट होते जाएंगे। कस्टमर जो भी चढ़ेगा, अगर आप एक सही उचित रेट पे फिक्स दाम किए हैं, तो कस्टमर धीरे धीरे परमानेंट होते जाएगा। तो आपकी बिजनेस भी ग्रो होगा,
आपसे कोई झिकझिक नहीं होगा। आपने 20 साड़ी या 50 कस्टमर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैनेज करने में। लेकिन उसी कस्टमर में अगर आप 50 कस्टमर आपकी दुकान पे बैठे हैं और सबसे आपको मोल भाव करना है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप कोशिश यही करिएगा कि एक दाम की दुकान आप रखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको बताया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप एक दाम की दुकान नहीं रख पा रहे हैं, आपको मोल भाव करना है, या फिर आपकी देहात में दुकान है तो आप एक दाम की दुकान रख ही नहीं पाएंगे। आपका अगर देहात में दुकान है तो आपको करना पड़ेगा मोल भाव। तो उसमें हम आपको बता दें, अगर एक उचित रेट पे आप देना चाहते हैं मोल भाव के बाद भी, तो आप अपने मतलब जैसे अगर 500 रुपये का सामान है, यहाँ से हम समझ रहे हैं 500 का सामान है, 5% आपने GST लगाया, 5% आपने भाड़ा लगाया अपना, उसके बाद 35% आप रेट लगाइए, जिसमें 10% आप छोड़ेंगे और लगभग 15% नॉर्मली आपका बचेगा। ठीक है, तो ये तो मैं एकदम नॉर्मली रेट बताया, फिक्स वाला रेट बताया। लेकिन अगर आपको फिक्स नहीं करना है, मोल भाव करना है, तो उसी पे आप 10% और बढ़ा सकते हैं, 10-15% आपको बढ़ा सकते हैं, वो आ जाएगा अच्छे रेट पे अपने। कितना भी मोल भाव करेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे ज़्यादा मोल भाव के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका बिजनेस ढह का ढह रह जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे आप। ठीक है, मोल भाव के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा आप लोग। तो मैंने आपको बताया सामान कहाँ से लें, मार्जिन कितना लगाएं, कैसे बेचना है। बेचने की अपनी अपनी कला होती है। कस्टमर जो मांग रहा है उसको आप दिखाइए, कस्टमर को भ्रमित मत करिए। कस्टमर जो मांग रहा है वही दिखाइए आप। कॉटन मांग रहा है कॉटन दिखाइए, जो भी फैब्रिक मांग रहा हो कस्टमर वही फैब्रिक दिखाइए, तभी वो संतुष्ट रहेगा, फिर आपकी दुकान पे आएगा। ऐसा नहीं है कॉटन मांग रहा तो आप दूसरी फैब्रिक दिखा, ऐसा मत करिए, कभी ऐसा मत करिए आप। जो फैब्रिक नहीं है आपके पास, फिर आपको उसको बता के कि भैया इसी रेंज में हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं, तो बात दूसरी है। लेकिन कस्टमर पहले जो मांग रहा है, वही आप कस्टमर को दीजिए। ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो और चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो ब्रांड होती हैं, लक्ष्मीपति हो गई, राम रसिया हो गई, वरुण हो गया, सुभाष हो गया, हमारे यहाँ लगे सुचित्रा का हो गया, सुधीश का हो गया, सत्य बच्चन का हो गया, कयान का हो गया, और एमजे का हो गया, राजगुरु का हो गया, और यहाँ पे वल्लभी का साड़ी हो गया, DTBT का साड़ी हो गया, गंगाजल का हो गया। यहाँ पे तमाम कंपनियाँ की, सरोज की हो गई, मतलब तमाम कंपनी की साड़ी लगी हुई हैं। ठीक है, तो जो कंपनी की ज़्यादा ब्रांडेड है, हम तो कहेंगे आप डायरेक्ट जो है फैक्ट्री से जुड़िए, वहाँ पे बहुत उचित रेट में आप पा जाएंगे। और उचित रेट पाने के साथ साथ जितना उचित रेट पाएंगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश आप करिएगा सूरत में, अगर आप सूरत में जा रहे हैं तो दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा, आप खुद जाके दुकान पे जुटिए और वहाँ से माल उठाइए। मैंने आपको बताया परसेंटेज कितना लगाना है, वो सब लगाइए आप लोग। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।